संहिता 54 का एक है, हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरे चरणों में आते हैं, इस सभा को तेरे चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो तुमने आज दिया है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। तुम हमें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, स्तुति करने में, वचन सुनने में, प्रार्थना करने में मेरी मदद की सहायता करना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस सभा को तेरे चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को आशीष करना और उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाओ। सभी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा परमेश्वर। हाँ पिता, तेरे शरण में सुरक्षा आनंद की भरपूरी है और तेरी उपस्थिति में हमेशा दया और करुणा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जो सच्चे दिल से सच्चे मन से तेरे पास आते हैं तेरी महिमा करने के लिए। प्रभु यीशु, जब हम महिमा करते हैं बलि चढ़ाने से भी उत्तम है जब अपने फोटो से तेरी आदर और तेरी स्तुति करते हैं। कहते कि पिता, हम कितने भी बड़े भेंट चढ़ाएं उससे बढ़कर सच्चे दिल से जो तेरी महिमा करते तो उसको ग्रहण करता है। इसलिए प्रभु, सच्चे दिल से सच्चे मन से तेरी आराधना करो, पवित्र हाथों को उठाकर तेरी वंदना करो, तो उसके योग्य है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। Hallelujah.
पिता तेरे वचन के अनुसार एक दिन पूरे संसार में तू राज्य करे, सब राजा बनकर आए, हर एक मनुष्य का न्याय करे, हर एक घुटना टिके, हर एक जीव कबूलेगा कि तू ही प्रभु आज काल और युगांत तू एक साथ। धन्यवाद देते आपकी क्रूस के, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के, धन्यवाद आपकी अनुग्रह और दया के लिए, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद देते प्रभु इस कलीसिया जो आज हम सीखते हैं, जो आज हम तेरे वचन सुनते हैं, जो आज हम संगति कर पाते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता इस सभा को, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रत्येक हृदय आत्मा की स्पर्श करो, हर एक संदेश, हर एक बातें प्रभु हमारे दिल को छुए। धन्यवाद देते स्वर्ग से तेरे अनुग्रह के सिंहासन से तू बातें कर प्रभु। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते आज का दिन को इस समय प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्ति का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आनंद का स्वागत करते हैं थोड़ा सा सर्विस के लिए। परमेश्वर ने दिन दिया मुझे कि काफ़ी दिन से मेरा प्याला सुबह आ रहा था कि मैं कुछ प्रीच करूं, और शायद पास्टर से बात हुई तो ये मौका मुझे दिया परमेश्वर ने, धन्यवाद परमेश्वर। आज जो भी बात है वो है मत्ती की किताब से, और ये दिमाग और घुटनों के बीच की बात है, केवल दिमाग और घुटनों की बात। तो मत्ती का निकालेंगे 6वां अध्याय, और वचन 9 से 10। मत्ती 6वां अध्याय वचन 9 से 10। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। अभी जो गीत चल रहा था ना, घुटने टिके तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए, ना उन्हीं घुटनों की बात करने जा रहा हूँ मैं, और परमेश्वर उन्हीं घुटनों को लेकर बात करने जा रहा है, ठीक है। और मत्ती का 26 अध्याय, मत्ती का 26 अध्याय और वचन 41 और 42। मत्ती का 26 अध्याय वचन 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। 43 में लिखा, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। किनको सोते हुए पाया? परमेश्वर ने अपने चेलों को, जब गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था तो अपने चेलों से कह दिया तुम यहीं पर ठहरो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ अपने पिता से। हाँ, और परमेश्वर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस परमेश्वर ने, अच्छा हम सब मरने से डरते हैं ना, सबसे बड़ी बात ये कि अगर पता चल जाए इंसान को कि मौत आने का समय पता चल जाए, सब मरने से डरते हैं ना। परंतु अब ये सोचिए कि जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने धरती को बनाया, वो परमेश्वर धरती पर आकर भी उसका धरती अस्वीकार करिए। उस परमेश्वर ने 30 साल यहाँ पर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। 30 साल के बाद उसने खुद ये दुनिया छोड़ी। आप जानते हैं पुराने नियम में ऐसा होता था कि जब महायाजक जब परम पवित्र स्थान में जाता था तो उसके पैर में रस्सी बांधी जाती थी, घंटी बांधी जाती थी, ताकि अगर वो अपनी गलती से अगर उसे कुछ हो जाता है या मर जाता है तो खींच लाया जाए रस्सी से। और घंटी बजने का मतलब ये था कि जो घंटी बज रही है उससे ये पता चलता है कि हाँ महायाजक कुछ हलचल कर रहा है, इसका मतलब वो कुछ जिंदा है वहां पे। हाँ? मगर ये महायाजक यही भेड़ था, यही फाइनल सैक्रिफाइस था, यही आखिरी बलिदान था, ठीक है, यही महायाजक था। मगर ये क्या था कि जब ये पैदा हुआ ना तो ये जीने के लिए नहीं आया था,
अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं आया था, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। हाँ, तो ये हमें कहते नहीं है कि हम अपने दिमाग को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं और शायद से वो दिमाग नहीं काम करता है। तब हम क्या सोचते हैं, चलो यार हमारे रिजल्ट में नंबर कम आए हैं, हमें नौकरी नहीं मिल पाई है, हमारा कारोबार ठप हो गया, तो क्या देखते हैं, पंखे की तरफ देखते हैं, हाँ इसमें फंदा बढ़िया लगेगा, चलो अटक लेते हैं, है ना। मगर क्या है, परमेश्वर आज हर इंसान घुटनों के बल चल रहा है। कल के तो बहुत इंसान चलते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, मगर क्या है कि अगर इंसान अपनी आंखों से देखे तो हर इंसान अपने घुटनों पे चल रहा है। मगर ये घुटनों पे चलना परमेश्वर को पसंद नहीं है, घुटनों पर रेंगना परमेश्वर को पसंद नहीं है। ठीक है, हर घुटने कहाँ पे झुकने चाहिए वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित है। ठीक है, कई बार हम होते नहीं है, कहते हैं इंसान कहते हैं कि क्या तुम्हारी अकल क्या तुम्हारे घुटनों में? हाँ, तो मैं अपनी अकल अपने घुटनों में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने घुटने केवल परमेश्वर के आगे ही टेकना चाहता हूँ। मैं अपने घुटने परमेश्वर के आगे ही टेकना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे 1 महीने पहले की बात है, जब मुझे दांत की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, उससे पहले भी मेरे घुटने परमेश्वर के आगे नहीं टिके। मगर हाँ, जब कोई प्रॉब्लम मुझ पर आती है, जब कोई प्रॉब्लम अपनों पे आती है ना, तब ये घुटने टिकते हैं। मगर वो नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हर समय अगर घुटने टिके हैं तो मेरे आगे टिके, क्योंकि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। ठीक है, समझ का वही सहारा लेना, परमेश्वर के आगे घुटने टिक, क्योंकि बुद्धि का और बल का स्रोत वही है, महिमा का और आदर का स्रोत वही है। जब आप उसके सामने घुटने टेकेंगे तो आप ये सोचिए, इस संसार में आपको महिमा भी मिलेगी, आपको आदर भी मिलेगा। ठीक है, अगर हम उसके आगे घुटने ना टेक कर उसके आगे अगर दिमाग चलाने लगे ना, तो उसके आगे हमारा दिमाग कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो आज भी जानता है कौन सा जमीन का कतरा कहाँ से उठकर कहाँ गिराया जाता है, कौन सी हवा उठकर कहाँ चलिए जाकर किसको लगिए जाकर, कौन सी पेड़ का पत्ता कहाँ उठकर गिराया जाकर। वो परमेश्वर है। हम आज पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते हैं, पूरा दिन लगाते तो भी नहीं गिन सकते। वो परमेश्वर है, जिस दुनिया के रेत की कण वो भी गिन सकता है। क्या हम उसके आगे दिमाग लगा सकते हैं? उसके आगे दिमाग नहीं, उसके आगे घुटनों की जरूरत है। समझे? और भजन संहिता 23 जो जिसमें परमेश्वर ने कहा है, ठीक है, भजन संहिता 23 कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जानते हैं, दाऊद भी घुटनों पर आ गया था, तब यहोवा उसका चरवाहा बना था। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन जब दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करिए परमेश्वर की महिमा के लिए। वो दिमाग भी परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि प्रभु वो दिमाग वो बुद्धि मुझे दे, क्योंकि मुझे तेरी महिमा करनी है। ठीक है, मगर उससे पहले कि यहोवा मेरा चरवाहा है, ठीक है, मुझे घुटनों पे आ जाना है, मुझे घुटनों पे ही आना है। क्योंकि परमेश्वर भी अपनी भेड़ को जब भी अपने कांधे में बैठाता था ना, जब भेड़ उसकी नहीं सुनती थी और जब वो लाठी से मारता था और भेड़ जब घुटनों के बल आ जाती थी ना, तब वो उठा के अपने कांधों में बैठाता था। ठीक है, तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और यही परमेश्वर मुझसे काफ़ी दिन से बात करना चाह रहा था कि बुद्धि का नहीं, घुटनों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे पहले अगर घुटनों का इस्तेमाल होगा तो बुद्धि ऑटोमेटिक इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा मैसेज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता था। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए, समय के लिए प्रभु। हम पिता परमेश्वर दिमाग का नहीं, परंतु तेरे आगे अपने घुटने झुकाएं प्रभु, ताकि वो बुद्धि जो तेरे आगे घुटने झुकने से मिलती है प्रभु, वो समझ वो तेरे आगे झुकने से मिलती है पिता परमेश्वर, वो हमें मिल सके प्रभु। प्रत्येक लोगों से बात करना प्रभु। धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। संदेश से पहले, बाकी चीज़ों में आने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता। अच्छा है, घुटने पे आना चाहिए परमेश्वर से प्रार्थना के लिए। कई बार होता है हम घुटने पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। क्या परमेश्वर की मिशन, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छाएं हम घुटने पे आकर जान सकते हैं, पूरा कर सकते हैं? हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए घुटने पे नहीं आना, बल्कि हमें घुटने पे आके प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरी योजना को दिखा। लखनऊ कलीसिया के द्वारा मैं क्या पार्टिसिपेट करता हूँ,
परमेश्वर तेरी राज्य के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए आप हमें सहायता करो, आप हमें मदद करो। हम तब परमेश्वर दिखाएगा, जरूर दिखाएगा और समझाएगा। कई बार हम घुटने पे आते हैं हमारी बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, जॉब के लिए, ना अच्छे स्थिति के लिए, पोजीशन के लिए हम घुटने पे आते हैं, हम रोते हैं। कई बार हमारे दुख को दूर करने के लिए हम घुटने पे आते हैं। परमेश्वर में आपको हमेशा ये सोचना कि हमें परमेश्वर में दुख नहीं है। परमेश्वर की संतान हो आप, दुख कैसे देगा वो, कैसे आपसे कोई चीज दूर करेगा? पर कई बार हमारी इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर की चीजों को हमसे दूर कर देते हैं और तब हम घुटने पे आते हैं। इसलिए हमें जब घुटने पे आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के अनुग्रह को समझने के लिए। परमेश्वर की योजना क्या है इस कलीसिया के द्वारा, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ शहर में परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर में आप में मेरे प्रति आपका इच्छा क्या है? मैं आज घुटने पे आता, तू मुझे दर्शन दे, तू मुझे बता, पवित्र आत्मा के द्वारा बताए, फिर आप करो उसी तरह से। समझ रहे हैं? आज जिस विषय में हम लोग बात करेंगे और वो है, कहाँ गया है विषय, देर मत करो, परमेश्वर को खोजो, उसका अनुसरण करो, देर मत करो। कई बार आज नहीं कल, अरे अभी तो थोड़ा नहीं, रुक जाते हैं, कुछ दिन बाद प्रभु में बढ़ेंगे। लोग कई बार देर करते ना, तो इसीलिए संभाल कर, देर मत करो, परमेश्वर को खोजो, उसका अनुसरण करो, देर मत करो बिल्कुल। ओके, एलिसा की मृत्यु के समय एलिसा अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत काम किया, अद्भुत काम किया। अगर एलिसा का किताब दूसरे राजा का 13 अध्याय 15 और 16 वचन हम देखते हैं, 15 और 16, 15 से लेकर 20 तक अगर हम देखते हैं तो इसमें एलिसा का आखिरी योजना है जो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को इजराइल के लिए एक सफलता का कार्य करके अपना प्राण देता है। एलिसा दूसरा राजा 13 अध्याय 15 से 20 अद्भुत तरीके से ये कार्य करता है। आखिरी मोमेंट में भी वो परमेश्वर की कार्य कर रहा है। सोचिए, वो बीमार हो जाता है और वो बीमारी हालत में रहता है और उसी समय इजराइल का राजा उसके पास आता है और इजराइल के राजा आकर कहता कि आराम की सेना हम पर आक्रमण कर रहे, अब हम कैसे सामना करें? एलिसा के पास आता और पूछता है, वचन 14 में, 14 से हम लोग पढ़ते। एलिसा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इजराइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके पास रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलिसा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ, धनुष और तीर ले आ। उसे कुछ नहीं कहा, क्या हुआ, कौन आया, क्यों किया, कैसे हुआ, नहीं। एलिसा ने रोग लगा, वो मृत्यु पर है, अब मरने पर है, फिर भी वो परमेश्वर इजराइल के राजा पर परमेश्वर की अनुग्रह और दया देना चाहता, परमेश्वर के कार्य को पूरा करना चाहता। सोचिए, दुख, कष्ट, रोग में पीड़ित ऐसे समय पर
वो परमेश्वर के कार्य करने के लिए तैयार है। हम ठीक ठाक है, फिर भी हम परमेश्वर से ये नहीं पूछते कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या मेरे जीवन में, मैं उसे पूरी करूं। क्या मैं कलीसिया अपनी मनसा से आया हूं? परमेश्वर मुझे संसार से किस आधार पर चुना है और बुलाया है? मैं कलीसिया का एक सदस्य हूं, मैं पवित्र परमेश्वर का एक पुत्र या पुत्री हूं, पुत्र या पुत्री हूं। राजा जब आता एलिसा के पास, हे पिता रोकर उससे कहता है, तो एलिसा ने सिंपल अनुग्रह और दया भरे आवाज से कहता है, धनुष और तीर लेकर आ। 15 वचन में कहता, वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। 16 में तब उसने इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलिसा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिया। जैसे धनुष पर तीर रखा, उसी राजा के हाथ में ही, राजा के हाथों में एलिसा भी अपना हाथ रखा। एलिसा भी अपना हाथ रखा राजा के हाथों के ऊपर। तब उसने कहा, 17 वचन, तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। करेक्ट ना? वही है, बोले पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलिसा ने कहा, क्या कहा? तीर छोड़ दे, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ दिया ना? क्या लिखा? उसने तीर छोड़ा। एलिसा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे का, अर्थात आराम के छुटकारे का चिन्ह है। इसीलिए तू आपे में आराम को, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ तक मार, यहाँ तक मान लेगा कि उसका हमेशा के लिए समान। ये तीर यहोवा की ओर से। एलिसा पीड़ा में, दुख में, मरने पर है, तब भी वो परमेश्वर का काम कर रहा है। आप कह सकते हैं, आप में मिल नहीं सकता राजा, आप चले जाओ, मैं मरने पर हूँ, मेरे पास जो दुख है, मेरे पास जो कष्ट है, वो मैं खुद झेल रहा हूँ। राजा मैं और कुछ नहीं कर सकता, आप तुम लोग संभालो, तुम लोग प्रे करो, तुम लोग संभालो। एलिसा ने, फिर हम देखते हैं 18 वचन में, फिर उसने कहा, तीर को ले। और जब उसने उन्हें लिया तो वह 3 बार मारा। 3 बार जमीन पर मारने के लिए कहा, करेक्ट? इससे परमेश्वर के जन ने कहा, क्रोधित हुआ, एलिसा क्रोधित हुआ, तो सिर्फ 3 बार क्यों मारा? 5-6 बार या 9 बार, 10 बार क्यों नहीं मारा? क्योंकि जितना बार तू जमीन पे मारेगा, उतना बार वो लोग हारेंगे। कभी कभी हम लोग जितना कहा जाता है सिर्फ उतना ही करते हैं, उससे भी बयान करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य, ये आत्मिक कार्य है और ये परमेश्वर की योजना के तहत है। वो हमें ज्यादा करना चाहिए, हमें ज्यादा समझना चाहिए। मुझे बाइबल स्कूल करना और करना है, मुझे प्रचार और करना है। सिर्फ पास्टर जी कहा या कलीसिया कहा इसलिए नहीं करना, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। क्रोधित हो गया एलिसा, क्रोधित हुआ, तो सिर्फ 3 बार क्यों मारा? सिर्फ 3 बार हराएगा उन्हें, तो 6 बार, 7 बार, 9 बार, 10 बार, 12 बार, 1000 बार क्यों नहीं मारा जमीन पर? आपके पास पवित्र बाइबल है, ये परमेश्वर का तीर है, आप रोज पढ़ो, बार बार पढ़ो, हर समय पढ़ो, इसमें चिपके रहो।
और इसी के आधार पर जीवन निर्वाह करो। देखो परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में कैसा होता है। कई बार आप में इस तीर को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं लेते। ये तीर को लेकर मेरे हृदय पे छेद करना, बार बार छेदना है, बार बार, तब वो ताजा हृदय देगा, समझ, ज्ञान, अनुग्रह, दया परिपूर्ण करेगा। समझ रहे? ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, आगे हम लोग संदेश में चलेंगे। अभी सूचना के लिए स्वागत करते हैं जयप्रकाश जी का। ग्रेटर ग्रेस कल्चर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम उस जिंदा और सच्चे पिता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कोई भाई बहन ऐसे हैं जो पहली बार इस सभा में आए हैं, आइए हम सब यहाँ एक वचन को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत अध्याय 3 का 2 वचन है। और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पड़ा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, रविवार सभा लगती है गाइडेंस पब्लिक स्कूल में। मंगलवार शाम प्रार्थना का समय होता है। ग्रुप पे आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा कहाँ है, कब किसके वहाँ है। ग्रुप चेक करते रहिए व्हाट्सएप का। बुधवार सभा पास्टर जी के घर पे 3/242 सेंट एनेस स्कूल गेट नंबर 3 के सामने स्थान परिवर्तित हो गया है। हर शनिवार सभा लगती है नरसिंहपुर गांव, काथा गांव। उनके लिए प्रार्थना करिए। इस साप्ताहिक परिवार हैं सत्येंद्र और लक्ष्मी जी, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर उन्हें आत्मिकता में बढ़ाए, स्वस्थ रखे, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे। इस साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर माती, सऊदी अरब, उनके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर पवित्रात्मा और उसकी इच्छा के अनुसार में अगुवाई करे, उनकी कलीसिया बढ़े, नए शिष्य बने। ये साप्ताहिक जन्मदिन है 7 जुलाई चेतना, 6 जुलाई चेतना, 7 जुलाई काजल। इनके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आशीष करे। साप्ताहिक सालगिरह हैं 6 जुलाई धनीराम और माया, 7 जुलाई लक्ष्मी और संजय जी। इन नामों के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर इन्हें आशीष करे। प्रार्थना करिए प्रीति, इनके सिर में दर्द रहता है। अमृत कुमार, रचना जी, इन नामों के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर इन्हें आशीष करे। संतान से आशीषित हों आशा जी, सेहू जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी काथा गाँव। इन नामों के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर इन्हें संतान से निवेश करें। क्योंकि जो हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक जन होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है, परमेश्वर स्वयं वहाँ होता है। तो जब हम सब मिल के इन नामों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम लोग की प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। धन्यवाद।
अध्याय 3 वचन 10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। दशमांश जो हम लोग देते हैं, दान और दशमांश दो चीजें हैं। दशमांश निश्चित होता है, जो हमारी मेहनत का होता है, उसका 10वां भाग निश्चित होता है। लेकिन जो दान होता है वो निश्चित नहीं होता है। आदमी छोटा बड़ा जो उसकी सामर्थ्य हो दे सकता है, लेकिन दशमांश एक निश्चित धन है जो हम लोग परमेश्वर के उसके राज्य के लिए देते हैं, ताकि परमेश्वर हमें आशीष के लिए उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। हमें प्रभु पर भरोसा है, हम हर बात में उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके लिए तैयार रहें। यदि हम 5,000 कमाते हैं, उसका 10वां हमें 500 निकालना चाहिए। 10,000 कमाते हैं 10,000 रुपये, मतलब 10वां भाग जो हमारी जो कमाई है उसका 10वां हमें परमेश्वर के राज्य में सबसे पहले समर्पित करना चाहिए, अदर काम करने के बजाय। क्योंकि पहले लोग जो किसान लोग हुआ करते थे व्यवस्था विभाग में, जो उनकी फसल हुआ करती, जब फसल पक जाती थी तो लास्ट में सबसे पहले वो परमेश्वर का 10वां भाग जो होता था वो परमेश्वर को समर्पित करते थे, उसके बाद उसको ग्रहण करते थे। जैसा कि मत्ती अध्याय 6:21 में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमें जो भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं, जो अपनी सामर्थ्य है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो आपका हृदय कहता है, अपने हृदय को तैयार करके सबसे पहले परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज इस समय के लिए, इस दिन के लिए पिता, जो हम तेरे भवन में उपस्थित हैं पिता। तेरा वचन कहता है सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ ताकि भोजन वस्त्र की कमी ना हो। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जितने भी व्यक्ति पिता परमेश्वर नम्र होकर पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए दान 10,5 समर्पित कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका दान 10,5 पिता तेरे स्वर्ग में ग्रहण हो मेरे पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष करना पिता, तेरी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर उनके बैंक बैलेंस भरे रहे पिता परमेश्वर, कोई घटी ना हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर तू आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो आत्मिकता के भूखे और प्यासे हैं तो उन्हें तृप्त करेगा पिता। धन्यवाद करते हैं आज की इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर। ये भेंट तेरे राज्य में ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन तेरे राज्य में भेंट हो रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें 60 गुना नहीं 100 गुना प्रवेश करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। सारी गौरव महिमा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं, आमीन। मेरे मन प्रभु की
स्तुति आराधना की, जो भी संदेश आनंद से, और थोड़ा सा हम जो उड़ीसा के बारे में बताएं, इसके बारे में थोड़ी समय के सोचिए और आपस में बात करें। एक दो मिनट बात करिए जो भी आपने सुना, और जो संदेश का टॉपिक है उस पर बात करें। थोड़ा बात करिए आप लोग आपस में। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद और एक शुभ अवसर आपने दिया तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को जानने के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे जीवन प्रभु आप अगुवाई करो। गलतियों का 5:25 में कहता है, अगर तुम आत्मा में जीवन जी रहे हो तो आत्मा में चलो। प्रभु यीशु, आप हमारी मदद करो कि हम आत्मा में चल सकें, आत्मा में सोच सकें, आत्मा में ग्रहण कर सकें, आत्मा में विचार कर सकें, आत्मा में परिवार, कामकाज, हर क्षेत्र में आत्मा में हम जवाब दे सकें, सब काम कर सकें। धन्यवाद देते, अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा तेरी सामर्थ्य वचनों से, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से, इच्छा से धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप लोग हैं बाइबल रीडिंग में। बाइबल रीडिंग में कहाँ पहुंचे हैं आप लोग? श्रेष्ठ गीत हो गया, नहीं हुआ? चालू हो गया श्रेष्ठ गीत। भजन संहिता एक बार पूरा हो गया, अब फिर से रिपीट हो रहा। आज से समझ रहे, आज से भजन संहिता फिर से रिपीट हो रहा, यानी कि साल में 2 बार आप भजन संहिता को पढ़ रहे हैं। और जो लोग विश्वास योग्यता से पढ़ रहे हैं, ब्लेसिंग, परमेश्वर आने वाले समय में आपके जीवन में अगुवाई करेगा। और ये है तैयार आपका जुलाई का, तो लेते जाइएगा सभा के बाद, ठीक है? बाइबल रीडिंग सभी को ना, व्यवस्थित बाइबल पढ़ने का कैलेंडर 2023, ओके? तो ले जाइएगा सभा के बाद, ओके? हम लोग जो संदेश कितने लोग पढ़ कर आए? उत्पत्ति 19 कितने लोग पढ़े? कोई पढ़ा? 1 2 गिने चुने 2 लोग। वाह, तालियां! अरे बजा सकते, तालियां बजा सकते। 1 पढ़ा हो या 2 पढ़ा, हम उनको हौसला बढ़ा सकते हैं। करेक्ट? देर मत करो, परमेश्वर को खोजो, उसका अनुसरण करो। ओके, चश्मा पहनना पड़ेगा, मुझे कमजोरी आ गई है। एनीवे, ओके, उत्पत्ति का 19 1 से 26 और श्रेष्ठ गीत में लूत कई लोगों की तरह खुद को गलत जगह पर पाते हैं, गलत जगह पे ले गया। सदम और सदम जैसे माहौल से परेशान होकर बहुत देर करता रहा। उसके स्वर्गदूतों द्वारा खींचकर ले जाना पड़ा। उसने मदद की जरूरत थी, उससे मदद की जरूरत थी। यह दया है, उसकी तलाश करो। यह दया है, उसकी तलाश करो। परमेश्वर का अनुसरण करो, पाप में मत डूबो, पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। अद्भुत है नहीं? अद्भुत है। इसीलिए चलिए इफिसियों की किताब हम चलते हैं। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय वचन 12, 13, 14, 15 ये 3-4 वचन को आप लोग देखते हैं इफिसियों की किताब में। अगर आप एक विश्वासी हो, आप परमेश्वर को जानते हो,
आप परमेश्वर के विषय में समझते हो। परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है। परमेश्वर जो कर सकता और कोई नहीं कर सकता। संसार की तरफ अगर आज ध्यान देंगे, संसार किस तरह धोखा, बेईमान और तोड़ना, दबाना, ये संसार में किस तरह चल रहा है। जोर जबरदस्ती संसार में आज हो रहा है। तो अगर आप संसार को देख रहे हैं, संसार में लोगों की चरित्र को देखिए, संसार में लोगों की रिलेशन को देखिए। बिना परमेश्वर के लोगों को किस तरह से विचार है उनका, किस तरह से वो लोग रहते हैं, कैसा उनका रिलेशनशिप है, किस तरह से वो लोग कार्य कर रहे हैं, किस तरह से वो लोग दुनिया में रह रहे हैं। आप उन चीजों को देखकर समझ सकते हैं। देखिए, आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो और परमेश्वर के परिवार में आप शामिल हो। जब आप परमेश्वर के परिवार में शामिल हो तो आपको परमेश्वर प्यार करता है और परमेश्वर जानता है कि आप परमेश्वर के हो और परमेश्वर की आत्मा आप में बसता है और परमेश्वर की वचन आप में, परमेश्वर की आत्मा आप में। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। वचन 12, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। ये संसार के लोग हैं, उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। वचन 13, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। सब कुछ को प्रकट करता है, उनको बचाना चाहता है, उनको उन चरित्रों से बाहर निकालना चाहता है, उनका उद्धार और मुक्ति देना चाहता है, उनकी स्वभाव चरित्र को पूर्ण रूप से बदलना चाहता है, जिससे सब कुछ उत्पन्न है, जिससे सब कुछ होता है, प्रकट है, वो ज्योति है, वो परमेश्वर, वो सच्चा है। परंतु आज संसार को देखिए, संसार को देखिए, थोड़ी समय के लिए संसार को देखिए, संसार पर ध्यान करिए, उनका कामों को देखिए, उनकी गुप्त काम, छल, कपट, गंदे काम संसार में, रिलेशनशिप, रिश्ते, अनंत कई प्रकार के रिलेशन है। कभी कभी सुनकर या देखकर घिन आता है ऐसे रिलेशन। घमंड, ये सारी चीजें आपको संसार में मिली। वचन 15 में कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जीव, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अगर आप एक विश्वासी हो, आप समझ रहे हो संसार क्या हालत में है, संसार किस पोजीशन पर बढ़ रहा है, किस तरह गलत और बुराइयां उसमें फैल रहा है। दो शादियां करके इंसान घमंड करता है। गलत रिलेशन रख के इंसान घमंड करते हैं। ये संसार गलत करके भी वो खड़ा रहते सामने, उनको शर्म नहीं होता, उनका भय नहीं है परमेश्वर, जिसने जो परमेश्वर सब कुछ को प्रकट करता है, गुप्त कामों को भी, अश्लील कामों को भी, गलत रिश्तों को भी, हर चीज को जो प्रकट करता है, उसका डर नहीं लगता। अगर आप एक विश्वासी हो, संसार की ओर मत देखो, संसार की ओर मत देखो, मत ताको, गलत जगह पे अपने आप को मत लेकर जाओ, ऐसे जगह पे मत रखो जिससे आप बाहर ना निकाल सको और निकालते निकालते आपको बहुत देर हो जाए। ऐसे जगह पे मत लेकर जाओ, ऐसे जगह पे मत रखो अपने आप को।
कोशिश करो परमेश्वर की बुलाए हुए पोजीशन को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर आपको स्वर्गीय स्थान पे विराजमान रखा है। क्या आप उसकी हकदार हो? क्या आप उसके बारे में सोच रहे हो? क्या आप उसके बारे में देख रहे हो? क्या आप उसको समझ सकते हो? वो आप और मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया, हमारे बीच में रहा, निष्पाप निष्कलंक, संसार उस पर दबाव था, लोगों की बुराइयां उस पर चारों तरफ घेरा हुआ था, फिर भी वो पवित्र रहा, निष्कलंक रहा, निर्दोष रहा, संसार की अभिलाषाओं से दूर रहा, लोगों की दबाव, लोगों की पूरे संसार की ज्ञान बुद्धि समझ शास्त्री पुरोहित इन सब लोगों की दबाव था, फिर भी वो परमेश्वर की अनुग्रह को देखा और अपने कार्य को पूरा किया क्रूस पर। उसी यीशु पर आज आप और मैं भरोसा करते। अगर उस दिन वो टूट जाता तो आप और मैं भी टूट जाते और आज नरक में होते। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर सब कुछ पूर्ण किया। आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ पूरा किया। आज आप और मैं पूरा हुआ कार्य पर बस विश्वास करते हैं, बस विश्वास करते हैं। हमें इस पूरा हुआ कार्य में आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए कहा है पूरे संसार को अगर आप देखेंगे, इसलिए प्रभु कहता कि मुर्दों से जाग उठ ताकि यीशु की ज्योति तुझ पर चमके। मरे हुए कामों को त्यागो, मरे हुए कामों से, मरे हुए रिश्तों से दूर हो जाओ, मरे हुए अभिलाषाओं से दूर हो जाओ, मरे हुए जगह पे अपने आप को मत ले जाओ। आप भी मरे पाओगे, आप भी मरे पाओगे। इसीलिए वो कहेगा मुर्दों से जाग, उसकी प्रकाश तुझ पर चमके। उसी की प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझ रहे? उसी की प्रकाश की हमें जरूरत है। श्रेष्ठ गीत तीसरे 1 से 4 यहां पर आप जानते श्रेष्ठ गीत का नाम दिल में प्यार है, दिल में प्यार है। परमेश्वर से प्रेम करने वाला और परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रेम करना, ये चित्र को दर्शाता है। कलीसिया किस तरह परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर कलीसिया से किस तरह प्यार करता है। परमेश्वर के लोग इजराइल किस तरह से परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर इजराइल से किस तरह प्यार करता है, वो दर्शाता है। आज हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए। यहाँ पर दर्शाता है, खूबसूरत बात दिखा रहा, रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढते रहे। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। मैं बिस्तर पर उठा, मैं बाइबल को नहीं मिला, वचन नहीं मिला मुझे, यीशु मसीह नहीं मिला मुझे। मैं सोच रहा मुझे गलत सपना आते हैं पर मैं बाइबल पढ़ना भूल गया। गलत सपना मुझे हावी करते हैं, मुझे डराते हैं, मुझे परेशान करते हैं, परंतु कह रहा मैं जाग गया मेरे प्राण प्रिय को ढूंढने के लिए। मैं जाग उठा, मैं जागा और मैं उसे ढूंढते रहा परंतु उसे ना पाया। मैं इधर उधर देखा, नहीं मिला। 2 वचन में क्या कहता देखिए, वचन 2 में मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रियों को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही पर उसे ना पाया। क्या कह रहा, मैं घर में देखा, घर में नहीं मिला। मैं सड़क पर, नगर पर, चौकों पर चला गया, वहां पर मैं ढूंढती रही। आज लोगों को बाइबल स्कूल के लिए तकलीफ होता है, थोड़ी सी प्रेयर मीटिंग में आने के लिए तकलीफ होता है। समय के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, देर करते हैं। अभी नहीं, अभी मैं प्रे नहीं करूंगा, खाना खाने के बाद मैं करूंगा।
बच्चा सो जाएगा तब मैं करूंगा, पति आ जाएगा खाना खिला के पति को सुला के मैं पढ़ूंगा, या पत्नी को सुला के मैं पढ़ूंगा। नहीं, मुझे जब समय मिलता तब ढूंढो, तब पढ़ो, तब प्रे करो। जरूरी नहीं कि बच्चा सो जाए, बच्चे के साथ प्रे करो। परमेश्वर चाहता है कि सब के सब मेरे पास आओ। बच्चों से वो प्यार करता है, हम करते नहीं, अपनी तरीके से हम करना चाहते हैं। इसी कारण से हमारी बच्चे आज प्रार्थना नहीं कर पाते, हमारे बच्चे आज भयभीत होते, वचन याद नहीं रख पाते, क्योंकि हम उससे दूर करते। सो जाने फिर हम प्रे करें, फुर्सत पति काम पे चले जाएंगे तब मैं प्रे करूंगा। कई बार ऐसे परिस्थितियां हमारे जीवन में, ये ढूंढ रही, घर में नहीं मिला तो वो चली गई बाहर, हर जगह ढूंढ रहे, वो ढूंढती रही। ढूंढो यीशु को, देखिए मैं कैसा ढूंढता हूं, मैं कैसा ढूंढता हूं। ये बाइबल मैं यही समझता, यीशु खड़ा है, ऐसे पकड़ के, ऐसा यीशु खड़ा। जब भी मैं पढ़ता हूँ यीशु खड़ा ऐसा पाता हूँ, और मैं पढ़ता हूँ यीशु खड़ा है, परमेश्वर है, और मैं परमेश्वर के साथ हूँ। मैं देख नहीं रहा प्रिंस को, मैं वचन को देख रहा, क्योंकि यीशु वचन है, और वचन मेरे सामने खड़ा और मेरे साथ है, और मैं उसको देख रहा हूँ। वो मेरे साथ है, कहता है लोहे लोहे को चमकाता है। वचन जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर चमक आएगा। यीशु वचन है, यीशु आपको चमकाएगा। यीशु ने कहा मैं तेरा दोस्त हूं, और मैं तेरे लिए प्राण दिया। और जब मैं वचनों को पढ़ता हूँ, यीशु को पढ़ता हूँ, यीशु को देखता हूँ, तो मुझे चमक आता, मुझ में चमक आता, मुझ में चमक आता। समझ रहे? कई बार प्राण प्रिय सोचिए, प्राण प्रिय कह रहा, अद्भुत बात यहाँ पर कहता कि मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़क और चौकर में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। कई बार हम लोग ढूंढते हैं, वो चीजें प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपनी ताकत से ढूंढते। पर ढूंढते रहो, मिले या ना मिले, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो बाइबल में, ढूंढते रहो बाइबल स्कूल में, ढूंढते रहो कलीसिया संगति में, ढूंढते रहो प्रार्थना मीटिंग में, ढूंढते रहो संगति करने में, ढूंढते रहो, पढ़ो, ढूंढते रहो। वचन 3 में देखिए, जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा? 3 जगह प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। मैं उससे इतना प्यार करता, मैं उसको इतना चाहता, वो मेरा प्राण प्रिय। मेरा प्राण प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह, उसकी वचन। मुझे वॉचमैन मिले, सिक्योरिटी गार्ड मिले। मैं उनसे पूछा क्या मेरे प्राण प्रिय को देखे, क्या आपको मिला है? उन्होंने कहा कि नहीं। अब मैं किससे पूछूं, अब मैं किसके पास जाऊं? वो लोगों के पास भी नहीं। मैं कहां ढूंढूं? कहता आगे, मैं आगे निकाल गया, मैं आगे निकाल गया, ढूंढते रहा, मैं आगे निकाल गया। मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे प्रिय मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में ना ले। जब तक मुझे यीशु नहीं मिल जाता मैं तब तक ढूंढता रहूं या ढूंढती रहूं। मुझे और चाहिए,
मुझे और सीखना, मुझे ढूंढते रहे। कई सारे लोग आज ढूंढ रहे हैं, क्या आप और मैं चौकों पर गए? क्या आप और मैं वॉचमैन हैं? क्या आप और मैं ढूंढने वालों के पास पहुंच पाएंगे? जो लोग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, जो लोग अपने प्राण प्रिय को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। क्या आप ईश्वर को तलाश कर रहे हैं? क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? क्या आपका प्राण प्रिय आपको मिला है? क्या आपको जो अनंत जीवन देने वाला वो आपको प्राप्त हुआ है? क्या वो आपको मिला है? वो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह जो आप और मेरे लिए सब कुछ किया। आपको मुझे आप ढूंढना है, उसे सीने से लगाना है, एक साथ बैठना है, एक साथ बैठकर बातें करना है। समझ रहे? उत्पत्ति का किताब 19 अध्याय, लूत के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। लूत का जीवन हो सकता 15-20 साल पहले अब्राहम को छोड़ दिया, और अब्राहम को छोड़कर, अब्राहम उसका चाचा है, चाचा को छोड़कर वो ऐसी एक जगह पर रह रहा जिसका नाम था सदम और अमोरा। ऐसे शहर में रह रहा, अपने चाचा को छोड़ दिया। सोचिए, वो विश्वासी धर्मी पुरुष, परमेश्वर उससे प्यार करता है, और वो ऐसी एक जगह पर रह रहा जो सही नहीं वो जगह, सही नहीं वो जगह था लूत के लिए। परमेश्वर उस जगह को नाश करने वाला, परमेश्वर उस जगह को नष्ट करने वाला। आप और मैं आज प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किए नहीं, परमेश्वर आपको मुझे प्राप्त किया। क्या आप आज परमेश्वर में अपने आप को रखे हो? क्या आप अपने आप को यीशु मसीह में रखे हो या संसार में रखे हो? संसार सदम और अमोरा की तरह एक तस्वीर है। अगर आप अपने आप को कलीसिया के परमेश्वर के आध्यात्मिक से अपने आप को अलग करके संसार में अपने आप को रख रहे हैं, तो सावधान, सावधान। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं एक व्यक्ति से मुलाकात किया और उससे कहा कि क्यों आप प्रभु में क्यों नहीं बढ़े? उन्होंने कहा कि एक हादसा हुआ, उस हादसा के कारण मैं प्रभु में नहीं बढ़ पाया। आज मैं प्रभु को छोड़ दिया, मुझे बहुत तकलीफ हो। एक छोटी सी हादसा के कारण वो प्रभु को छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग सच्चाई में स्थिर रहना नहीं चाहते, सच्चाई को देखना नहीं चाहते, सच्चाई में बढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से आगे बढ़ना नहीं चाहते। संसार में, सांसारिक तमाम चीजों में वो सब कुछ करना चाहते, परंतु परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते। संसार की दुनियावी चीजों में देखिए, संसार की चीजें आज लोगों के पास क्या है? किसी ने कहा मृत्यु एक पल भर का है, जीवन पल भर का है। मृत्यु कह रहा, जीवन पल भर का है। आंखें पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस जीवन में मैं, इस जीवन को मैं कहाँ रखूं? इस जीवन को मैं कैसे सवार लूं? इस जीवन को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं? क्या मैं अब्राहम से दूर होकर इस जीवन को बढ़ा पाऊंगा? क्या मैं परमेश्वर के बिना इस जीवन को बढ़ा पाऊंगा? क्या दर लता से डाली अलग होकर बढ़ पाएगा, फल पाएगा? नहीं। और वो ऐसी जगह पे था जहां पर आदमी पर विवाह होती थी, स्त्री पर विवाह होती। ऐसे संबंध चरित्रहीन उस जगह पे आंखों के सामने आदमी के साथ संबंध बना रहा।
आंखों के सामने ये दुनिया है, ये संसार, ऐसी जगह पे अपने आप को रखेंगे। परमेश्वर को देखो, परमेश्वर में अपने आप को रखो। आज ऐसी दुनिया है और बढ़ रहा है पैसों का खेल, पैसों का तमाशा, कैसे भी रिलेशन रखो और पैसा फेंको और तमाशा देखो। ऐसे रिलेशन रख कर भी आज संसार प्रेम अपने आप को दिखाता है, पर वो प्रेम कुछ भी नहीं। समझ रहे? उत्पत्ति 19 अध्याय और वचन 2। फिर मेरे प्रभु अपने दास के घर में पधारे और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। देखिए, लूत अब्राहम को छोड़कर वहां पर करीबन 15-20 साल के बाद वहां पर रह रहा। उस जगह का, उस शहर आप परमेश्वर की नजर में बुरा बन चुका, न्याय करने वाला परमेश्वर उस शहर, और लूत के घर में आज स्वर्गदूत है। लूत के घर में लूत को दया किया जा रहा, लूत को वहां से निकालना जा रहा, और लूत के घर में दूत पहुंच गए, परमेश्वर की दूत पहुंच गए लूत के घर में। इसलिए कहता कि जो कोई एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करते उसके साथ स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत को शर्मिंदा मत करो, वो आपको हर वक्त हर समय मदद करते इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा कि वो आपका मदद करे। आज लोग चारों तरफ से बुराई में घेरा हो और उस शहर का अब नष्ट होने वाला, नाश होने वाला, सत्यानाश होने वाला वो शहर का, वहां के लोग, वहां के जानवर, वहां की फसल, सब कुछ समाप्त, सब चीजें नष्ट होने वाला है। इसलिए परमेश्वर का दूत उस जगह पे पहुंच गए और लूत के पास पहुंच गए। लूत के घर में स्वर्गदूत है। आपके घर में अगर स्वर्गदूत आए तो आप कैसे बर्ताव करोगे? थोड़ी समय के लिए सोचिए। वचन 3 में कहता है, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाया। सब कुछ तैयार ना, उनको खिलाया। वचन 9 देखिए, उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा, इसलिए अब हम उससे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवा तोड़ने के लिए निकट आए। जब लोगों को पता चला कि 2 लोग पुरुष आए हैं तो उन पुरुषों को बाहर निकाल, उनके साथ हम संबंध बनाएंगे। वहां के लोगों ने कहा, सोचिए, दबाव डाल रहे, धक्का दे रहे, दरवाजा किवाड़ को धक्का दे रहे। संसार आपको मुझे धक्का देता, दबाता है और तमाम आरोप लगाता है। ऐसे जगह पर अपने आप को पाते हैं कई बार, इसीलिए सावधान हो। दूत आए और उनको बाहर निकाल। लूत ने कहा, नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो। लूत जाकर कह रहा, ऐसे अनर्थ मत करो, भले चाहते हो तो मेरे बेटियों के साथ जो करना करो, परंतु इन पुरुषों के साथ ऐसा मत करो। लूत रो रहा, लूत को कह रहे हो, क्या तू तो एक परदेसी है, क्या तू हमारी न्यायदाता भी बन बैठा? आप तो तेरे साथ भी वही बुराई करेंगे। और इन पुरुषों के साथ तब ये 2 पुरुष उनकी आंखें अंधा कर दिया। आगे वचन कहता है, देर मत कर, परमेश्वर को खोजो, उसका अनुसरण करो। 10 वचन में कहता, तब उन अतिथियों ने कहा,
हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ बंद कर दिया। वचन 11, उन्होंने कहा, छोटे या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अथा वे द्वार को टोटलते थक गए। संसार के लोग बहुत दबाते हैं, किवाड़ को तोड़ना चाहते हैं, आपकी जो ढेरा है वो तोड़ना चाहते हैं। वे प्यार नहीं करते आपसे, वे आप पर प्यार नहीं करते, वो देश से प्यार नहीं करते, वो हल्ला मचाना आता है, वो दिखावा करना आता है, पड़ोसियों से प्यार नहीं है, इतिहास से प्यार नहीं है, मेल मिलाप से प्यार नहीं है, प्यार नहीं करते अपने आप से, प्यार नहीं करते विश्वासी लोगों से। कभी भी नहीं संसार के लोग प्यार करेंगे आपसे, उनके पास प्यार ही नहीं, उनके पास वो प्यार नहीं जो प्यार परमेश्वर आपसे मुझसे करता है। वो आपको मुझे दबाएंगे, वो आरोप लगाएंगे, निंदा करेंगे, गलत संबंध से आपको मुझे फंसाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। समझ रहे? फिर क्या हुआ? इसी तरह से वो लोग दबा रहे थे, तोड़ रहे थे द्वार, तो वो दूध थी, ये दूध उनकी आंखें बंधा कर दी। वो लोग टटोलते रहे, छोटे बड़े सब जो कोई भी वहां पर था, हल्ला मचा रहे थे, दबा रहे थे, चिल्ला रहे थे, हे लूत, दोनों को बाहर निकाल, तेरे बेटियों को बाहर निकाल, हम तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। आंखें बंद कर, अंधा कर। अंधा व्यक्ति क्या कर सकता? टटोलने के सिवाय और कुछ कर सकता? थक गए वो लोग, थक गए। आगे वचन कहता, वचन 12 में, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन है दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, इन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। क्यों आए दूत वहां मदद करने? क्योंकि वो शहर आप नष्ट होने में, वो शहर आप पूरी तरह से सत्यानाश होने में, उसको मदद करने। पूछा उससे, लूत तेरा और कौन रिश्तेदार? सबको बुला दे और सबको लेकर चल, यहां से बाहर निकल। दामाद, उसकी दोनों बेटियों का सगाई हो गए और उसका कोई नहीं था। देखिए, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। वचन 14, तब लूत ने निकालकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामाद की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। 15 वचन में कहता, जब वो फटने लगे, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाए। हे विश्वासी, विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवन दिया, परमेश्वर आपके लिए बेहतरीन जगह तैयार है और वो है सर। आज आप सर की पवित्र स्थान के सब चीजों को तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वचन पर जोर दो। लूत की दामाद को जब बुलाया तो कहा, दामाद सांसारिक दामाद। क्या हुआ? जब उनको बुलाया गया, लूत ने जब उनको बुलाया तो लूत का मजाक उड़ाया, लूत का मजाक उड़ाया गया और वो लोग नहीं आए। तब स्वर्गदूतों ने उसे जल्दी करने को कहा, जल्दी करो, देर मत करो, जल्दी करो, आज के समय, आज, कल का नहीं, कल के लिए मत रखो, जल्दी करो लूत। हे लूत,
जल्दी करो, को काटने को सुबह होने वाला है, जल्दी करो क्योंकि सुबह सब कुछ नष्ट होने वाला, समय आ चुका है। लूत जल्दी करो, अपनी बेटियों को लेकर निकलो, जल्दी करो। देखिए वचन 16 वचन में कहता, पर वह विलंब करता। क्या कह रहा? यही तो संदेश का सार है। वह विलंब करता रहा। कई बार आप और मैं भी विलंब करते, आप प्रे नहीं करूंगा रात जब आता है, बहुत ज्यादा खा लिए करती है, आज का सुबह करो। यही हो, विलंब मत करो, देर मत करो, देर मत करो। जल्दी करो, समय नजदीक है। प्रभु द्वार पर है, द्वार पर खड़ा है। संसार इस कगार पर पहुंच गया, न्याय नजदीक, सत्यानाश होने पर है। अपने आप को संसार में मत रखो और संसार में रखकर उन लोगों के साथ रिलेशन में मत डूब जाओ जिससे आपको ठट्टा सहना पड़े, तमाशा देखना पड़े। लूत की दामाद भी उसको तमाशा बना दी अपनी बेटियों के साथ निकालने में, पर वो देर करता। आगे देखिए वचन क्या है। तब दोनों ने इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। कैसे हाथ पकड़े? एक दो दूध है, एक दो पत्नी का हाथ, पति का हाथ पकड़ा, और दूसरा दोनों बेटियों का हाथ पकड़ के नगर के बाहर कर दिया। जबरदस्ती करना पड़ा, हाथ पकड़ के ले जाना। ऐसा न बनाने मत। आप परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर को जानते हो, आप देर मत, वो निकाल लेंगे। कहते हैं कि ये दूतों के पास, स्वर्गदूतों के पास पंख रहता, उड़ा लेंगे। नहीं, इनके पास पंख नहीं था, इनके पास पंख नहीं था। कुछ दूतों के पास पंख नहीं है, इंसान की तरह दिखते हैं, इंसान की तरह आते हैं और मदद करते हैं, और पकड़ के उनको नगर के बाहर ले गए। इब्रानी का 13:2 में कहता है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर संस्कार किया। कई सारे लोग स्वर्गदूतों का आदर संस्कार किए, मतलब परमेश्वर समझने लगा। इंसान की तरह वो इंसान के पास आते तो इंसान की तरह, उनके पास पंख नहीं, उनके पास बड़े बड़े आंख नहीं, उनके शरीर में कोई आंख नहीं है। वो इंसान की तरह आए और पकड़ के लेकर मदद की है। समझ रहे? वचन 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाए। जहां कह रहा परमेश्वर आप वहां रहो, जहां कह रहा परमेश्वर वहां जाओ। अपनी तरीके से मत जियो, परमेश्वर की तरीके को अपनाओ, घर खुशहाल होगा। यीशु मसीह कहता है ना, जहां यीशु है वो घर स्वर्ग के समान है। जहां यीशु है वो घर स्वर्ग के समान है। शांति, आनंद, प्रेम भरपूर रहता है, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हैं। समझ रहे हैं? देर मत करो, कहीं भी मत जाओ, निकाल जाओ।
और ये तराई में कहीं पर मत रहो, नहीं तो तुम भी बस में जाओ, उस पहाड़ी पर चले जाओ। आप देखिए, जब परमेश्वर के दूत ऐसा कहते हैं, लूत क्या कहते हैं? वचन 18 में कहता है, लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर। देखिए यहाँ पर भी एक तो देर कर रहा था, जबरदस्ती उसको निकाला गया, और यहाँ पर जो परमेश्वर बोल रहा वो भी मना कर, ऐसा ना कर प्रभु। अब दुखी भावो कई बार हम होते हैं और उसी भावना में बहक जाते हैं, ऐसे बहक जाते हैं मरने पर। समझ, परमेश्वर की आज्ञा को सुनो, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर का अनुसरण करो। वचन 19, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इस में बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। लो, वो भी एक बात, इतना पहाड़ तो जाते जाते अगर मैं मर गया, अरे परमेश्वर तुझे जाने के लिए कह रहा, परमेश्वर नाव पर है, यीशु मसीह खुद नाव पर है, तुम क्यों डर रही हो? हे प्रभु उठो, हम नाश होने वाले हैं, हम मरने पर है। यीशु उठो, वही कह रहा। कई बार आप पर मैं क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के स्थान, परमेश्वर की अनुसरण नहीं करते, परमेश्वर को खोजते नहीं, और खोजते हैं तो देर करते हैं। इसलिए जल्दी ढूंढो, परमेश्वर में मजबूत बनो, फलवंत बनो, आत्मा में चलो, मेडिटेशन करो वचनों के द्वारा, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन, पवित्र रिश्ता बढ़ते जाए, परमेश्वर की चमक आप में दिखे, परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ते जाए। समझ रहे? फिर दूत ने क्या कहा देखिए, वचन 19-20, देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। अब देखिए 21 वचन, उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। 22, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। जब तक तू नहीं जाएगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, जब तक तू उस नगर में नहीं पहुंचे। चल, तेरी भी एक भी विनती मैंने सुन ली, तेरी ये भी विनती मैंने सुन ली। ओके, तू जाना है जा, ये भी विनती सुन लिया, और वो नगर में सुरक्षित रखूं, पर जल्दी कर, जल्दी जा, जल्दी कर, समय नजदीक है, आज समय नजदीक आ चुका है, यीशु द्वार पर खड़ा है। जितना बढ़ना, जितना पवित्र कर्म में बढ़ना, उतना बढ़ते जाओ, जितना परमेश्वर के बारे में जानना जानते जाओ। कल समय नहीं हो, कल आप प्राप्त करेंगे कहां पर? अलग जगह पे। वो समय रोना धोना नहीं, आज जो करना है, आज मौका है, आज देर मत करो, आज देर मत करो। संडे की तैयारी एक दिन पहले से करो ना, कई सारी चीजें, ऑफरिंग का भेंट संदेश दे रहा आपको, उसका तैयारी करो। इंट्रोडक्शन संदेश दिया जा रहा, उसकी तैयारी करो। कल की गाने की, कल एक दिन 2 दिन पहले से तैयारी करो। मैं तो 1 हफ्ता पहले से संदेश तैयार कर देता हूं, सोचता हूं संदेश के बारे में कि रविवार को क्या संदेश दूं। परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड कर। कई सारे लोग हैं, उनका हृदय से, उनके मन से, उनकी जीवन से, उनकी परिवार से तू बातें कर। संदेश क्या होगा, मुझे उसी संदेश में ले जा, वैसे गाइड कर प्रभु यीशु। कोशिश कर, क्लासेस, पुरानी क्लासेस पलट कर देखिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तैयार हूं परमेश्वर। नहीं, सैमुएल तू कहां है? सैमुएल जवाब दिया, सैमुएल प्रभु मैं यहां, बोल तेरा दास सुन रहा है।
क्या आदम ने, आदम आदम तू कहां है? आदम ने आवाज दिया, दाऊद दाऊद, सैमुएल सैमुएल, सॉल सॉल, साउल। समझ रहे? आवाज दिया पर सुनो उसकी आवाज। लूका का 17 अध्याय 17:32-33 वचन। लूत को याद करने के लिए, लूत की पत्नी को याद करने के लिए तैयार, लूत को याद करने के लिए तैयार। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। वचन 23। लूत के शोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यह बने अपनी ओर से सदम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और तराई, संपूर्ण तराई को, नगर के सब निवासियों, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का अम्बा बन गया। इसीलिए उस जगह से बाहर निकला, नहीं तो नमक का खंबा बन के रहेगा। आइए, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दामाद, कितना बढ़िया दामाद था, मेरे नमक का खंबा बन के रहो, उन्हीं रिश्तों में बने रहो। वही है संसार। वही दामाद दूसरा शादी किया, आपकी बेटी को परेशान किया, छोड़ दिया, आपकी बेटी विधवा की जीवन जिया दामाद होते हुए। कई सारे रिश्ते आपके सामने दिख रहा। लूत की दामाद सगाई हो गई थी, बेटी नहीं आई। लूत तो भाग सकता था अपने चाचा के घर, जा सकता था अपने चाचा के घर, पर वो नहीं गया। उसी जगह में रहने के प्रण लिया, संकल्प लिया, उसी में रहूंगा, चाचा के वहां नहीं जाऊंगा। चाचा के वहां जाता तो शायद बच जाता। चाचा ने कितने बार उसके लिए प्रार्थना किया, क्या परमेश्वर अगर वहां पर 10 लोग हो, क्या उस नगर को नाश कर देगा? अगर 10 लोग धर्मी हो तो नाश कर देगा? परमेश्वर कहा नहीं, वो नगर को नष्ट नहीं करूंगा अगर 10 लोग भी धर्मी हो। फिर भी लूत धर्मी था, परमेश्वर की दया उस पर था, करुणा उस पर था, उसको खींचकर बाहर निकाला गया। वो देर कर रहा था, वो परमेश्वर को खोज नहीं रहा था। वो सांसारिक चीजें, उस जगह पे उसको अच्छा लग रहा है, वहां से उसको खींच के निकाला गया। निकाल जा, देर मत करो, परमेश्वर को ढूंढो, उसकी अनुसरण करो। वही सच्चा परमेश्वर, वो आपसे प्यार कर, वो आपको जानता है। तभी आपका परिवार खुशहाल परिवार होगा, खुशी होगा परिवार, अच्छे रिलेशन में बढ़ेगी, अच्छे वातावरण में बढ़ेंगे, पढ़े लिखेंगे, बढ़ेंगे, समझदार बनेंगे। आपको जो कोई भी देखेगा, परमेश्वर की लोग तारीफ करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर की अनुसरण करें। समझ रहे हैं? देर मत करो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। कोई भाई बहन, सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुके हैं। कोई भाई बहन आप नहीं जानते कि मरने के बाद आप कहां अनंत बिताएंगे। 2 जगह, एक स्वर्ग, एक नरक। अगर हम पाप की दशा में मरते हैं परमेश्वर को इनकार करके, तो हम नरक में होंगे। अगर हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और उद्धारकर्ता के रूप में
तो हम स्वर्ग में क्यों परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार करें? क्योंकि हम एक पापी है और पाप की सजा मौत है। मौत से हमें कोई नहीं छुटकारा दे सकता, परंतु परमेश्वर इस जगत स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिए, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। वो जीवित है, हर एक पापी लोगों के लिए उसने बलिदान हुआ, ताकि वो लोग पश्चाताप कर सके, यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। और जो कोई इंसान विश्वास करता है उसकी पाप क्षमा करता है और उन्हें नया जीवन देता है। अगर आप पहले कभी किए हैं ये प्रार्थना तो आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आप कभी नहीं किए तो आज आप कर सकते हैं, अपना विश्वास यीशु पर डाल सकते हैं। अगर विश्वास आपका यीशु पर डालना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना की दोहराइए, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन तू जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू एकलौता पर पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार करता। धन्यवाद देता तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं यकीन करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते गीत गाते। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, दुनिया का बादशाह, यीशु है मुझसे ठीक है आप
जोरदार एक ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो तेरी दया और तेरी कृपा में जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हमें उस जगह पे मत रखना पिता, उस जगह में हम अपने आप को ना लेकर जाएं जहाँ पर तेरे न्याय है, जहाँ पर बुराई है, उस जगह पे हम ले जाएं प्रभु यीशु जहाँ तेरी उपस्थिति है। हम सुबह शाम तुझे ढूंढे प्रभु यीशु, तेरे वचनों में बढ़े, आत्मा की अगुवाई में चले। प्रभु आप हमारी मदद करें। कोई दुख कष्ट तकलीफ में अगर गुजर रहे हैं प्रभु यीशु, आज अभी इसी समय उनके कष्टों में, उनकी दुखों में, उनकी कोर्ट केस में, उनकी घटी कमी में यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आप कृपा दृष्टि करो, दया करो और ब्लेसिंग करो। धन्यवाद दे तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, आप उनको गाइड करो प्रभु यीशु। कोई अगर बीमार है, शरीर की कमजोरी, पेट दर्द, घुटने दर्द, शरीर में कोई भी दर्द, यीशु नासरी तेरे नाम से सारे दर्द दूर होने। कोई अगर ऐसे रोग है, बीमार है, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने। पति पत्नी के बीच में अटूट संबंध देना पिता, तेरे प्रेम का संबंध, तेरी दया और कृपा, परिवार में एकता देना प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय धन्यवाद देते थे, तेरी महिमा कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको